नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। कशिश की खास पेशकश में आपका स्वागत है। और जिस मुद्दे को लेकर आज हम आपके सामने आ रहे हैं, एक बार इन लोगों के चेहरे को देखिए और उसके बाद हम आपको मुद्दा बताएंगे कि वाकई किस मुद्दा को लेकर। क्योंकि पूरे दुनिया की बात अगर हम करें तो पूरा दुनिया परेशान है उस वायरस से, जिस वायरस को चीन ने भेजा था। लेकिन वाकई उस परेशानी के बीच इन लोगों का क्या हाल है, ये हम जानने निकले हैं। एक बार इन लोगों को देखने के बाद पूरे इलाके को देखिए और जिस जगह पे हम खड़े हैं इस जगह के बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पूरे इलाके को देखिए और उसके बाद बखूबी आप भी आकलन कीजिए कि आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा वाकई किस उस समस्या से जुड़ा है जो पेट की आग बुझाता है, जो अपने बच्चों के खातिर, अपने परिवार के खातिर घर से बाहर निकलता है और ये सोचता है कि जब शाम होगा वापस लौटेंगे तो बच्चे के साथ अपनी पत्नी, अपने माता पिता, भाई बहन और सगे संबंधियों के साथ रात गुजारेंगे। एक रात नहीं, 2 रात नहीं, अब तो 5 माह बीत चुका है। अब आप समझिए कि 5 माह यानी कम से कम 300 दिन। और ऐसे भी कहा गया है कि अगर आप काफी लंबे समय से अगर आप किस जगह पे हैं तो आप ऐसे ही उब जाएंगे। लेकिन वाकई ये मुद्दा है मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ और ये मुद्दा है पेट की आग की। गाड़ी मालिक की जो परेशानी है वो किसी से छिपा नहीं है, वो सब कुछ जानता है, सब लोग जानते हैं। लेकिन इन ड्राइवरों का क्या, जो यहां जमशेदपुर के मानगो बस स्टैंड में फंस गए और ये इस इंतजार में पड़े रहे कि आज न कल गाड़ी चलेगी या सरकार कुछ काम देगी जो मैं इस राज्य से दूसरे राज्य तक हम गाड़ी चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। गरीबों तक अनाज कैसे पहुंचे इसको लेकर कई योजना लेकर आई है। राशन डीलर तक अनाज पहुंचाया जाता है। प्रशासन लगातार लोगों से ये जानने की कोशिश करती है कि आपके खाता में पैसा है या नहीं है, तो आपके खाता में पैसा भी आता है। लेकिन इन ड्राइवरों का क्या, न तो सरकार पूछती है और न ही इनके मालिक, क्योंकि गाड़ी चलती ही नहीं तो मालिक कहां से पैसा देगा। और ये लोग कैसे रहते हैं और इनका जीवन यापन कैसे चलता है वो हम जानने निकले हैं। बाकी सबसे पहले एक चीज ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोग रहने वाले हैं। सर मैं तो लोकल ही रहता हूँ, बारीडी में हमारा घर है और सुबह से लेकर के शाम तक, रात तक यहाँ रुकता हूँ। गाड़ी के लिए कुछ हमारे सब भाई सब हैं, उन लोगों के साथ बैठ करके दिन में अपना जो भी होता है भोजन करके फिर रात में घर चले जाता हूँ। भोजन के लिए पैसा कहाँ से आता है? सर पैसा नहीं है सर हम लोग के पास में, किसी तरह हम लोग कहीं ना कहीं से जुगाड़ करते हैं और मालिक है हमारे शंकर पार्वती के जो हम लोग को खाने के लिए चावल का व्यवस्था कर देते हैं और बाद बाकी स्टोव वगैरह का, तो उनके लिए हम लोग अभी तक उन्हीं के लिए यहाँ रुके हुए हैं। नहीं तो हम लोग कहीं और नौकरी के लिए चले जाते हैं और नौकरी भी हम लोगों को मिल नहीं रहा है कहीं। तो हम लोग इसी भरोसे हैं, मालिक के भरोसे कि गाड़ी खुलेगी और हमारा अस्त व्यस्त जो जीवन हुआ है वो फिर से और शुरुआत। मुख्यमंत्री दाल भात योजना यहाँ पर केंद्र है, क्या उससे खाना मिलता है? जी नहीं सर, अभी गए हैं? गए हैं लेकिन पैसा मांगता है, पैसा हम लोग के पास नहीं है। पैसा तो 5 रुपए जो भी है, लेकिन हम लोग का उतना औकात नहीं है। यहाँ मालिक देता है, चावल दाल देता है तो चावल दाल बनाकर हम खा लेते हैं। चलिए, मुख्यमंत्री दाल भात योजना वाकई ये सरकार की ये योजना है जो उनके लिए कोई भूखा ना पड़े। लेकिन 5 रुपए भी नहीं, आप समझिए, जहां 500,000 की बात होती थी अब 5 रुपए भी इनके पास नहीं है, तो हालात कैसी होगी आप बखूबी आकलन कीजिए और समझिए कि इनके लिए आखिर प्रशासन और सरकार क्यों नहीं है। ये भी तो भारत के ही नागरिक हैं और ये भी जमशेदपुर में ही रहते हैं। आखिर जब अनाज बाकी लोगों तक, गरीबों तक पहुंचता है तो इन ड्राइवरों तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? वो भी पहुंचनी चाहिए और ये सरकार और स्थानीय प्रशासन को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। कितना समस्या लग रहा है सर? बहुत समस्या है। लास्ट 5 महीने से गाड़ी का चक्का नहीं हिल रहा। हम लोग का घर संसार कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है, वो सिर्फ भगवान ही जानता है। और
समस्या तो बहुत है। सरकार तो सबके लिए कुछ भी कर रहा है, मगर गाड़ी वाला, गाड़ी के साथ ये जुड़े हुए ड्राइवर, कॉन्ट्रैक्टर, गाड़ी जो बुक करता है, सबका मतलब घर में चाल डाल वही ये बंद है। हम लोग के लिए सरकार एक बार भी देख नहीं रहा। हम लोग भी तो देश का नागरिक है, हम लोग का भी तो घर है, बाल है, बच्चा है, हम लोग का सब कुछ है। इसके लिए सरकार एक बार ध्यान कदम दे, उठाना चाहिए इस चीज। सरकार जैसे इसके लिए कुछ सोचे। जितना स्टाफ कैसे जो आज 20 साल 30 साल कोई भी हम लोग को देखने नहीं आ रहा, कोई भी नहीं। इस काम का गला तो हम लोग दूसरा काम कर भी नहीं सके। अब आप समझिए सही में क्या बोल रहे थे। जैसे आज हम लोग 20 साल से यही काम कर रहे हैं, जब मोटर लाइन में हम लोग काम कर चुके हैं, इस अलावा तो हम लोग आज दूसरा काम सीखे भी नहीं है। अभी मान के चलिए यहाँ बच्चा सब कुछ है, इन लोग का कैसे खिलाएगा, कैसे दिन पार करेगा, वही तो हम लोग का मन सोचो नहीं, सब बाहर चल गया। इस दर्द को समझने की जरूरत है। वाकई हर आदमी जब अपने पैर पर खड़ा होता है तो अपना एक रास्ता चुनता है कि आखिर हम क्या कर सकते हैं अपने जीवन में, अपने परिवार के लिए और अपने सगे संबंधी के लिए। तो कुछ लोगों ने यह लाइन चुना। वाकई ये लाइन खराब नहीं था, लेकिन कोरोना की वैश्विक महामारी में अगर सबसे ज्यादा अगर डैमेज हुआ है तो वो है वाहन मालिक। घर भाड़ा भी नहीं दे पा रहे हैं, न खाने को कुछ मिल रहा है, बहुत तकलीफ में फंसे हैं हम 5 महीने से। हम लोग डेली कमाने खाने वाला आदमी, कैसे चलेगा? सरकार का तो कोई रवैया नहीं दिख रहा है। गाड़ी चलाने के लिए मैं बहुत बार एप्लीकेशन भी लिख के दिए, मुख्यमंत्री तक दिए, लेकिन अकेला चना भार नहीं होता। आपने ये कहावत सुना जरूर होगा, लेकिन एकता में बहुत बल है। वाकई अब जरूरत है अपनी ताकत दिखाने का। अब जरूरत है ये बताने का कि मेरे पास एकता है, क्योंकि जिन जिन लोगों ने आवाज बुलंद की उन लोगों ने सरकार को धराशाही कर दिया और अंततः सरकार उनकी बात भी मानी। यही पड़ोसी राज्य अगर बिहार की बात करें तो पड़ोसी राज्य बिहार में गाड़ियां भी चलने लगी, लेकिन यही झारखंड, जहां बिहार झारखंड को जोड़ता है, जो पहले बिहार हुआ करता था, यहां भी अब तक गाड़ियां नहीं चली। खैर, गाड़ी चलाना, गाड़ी बंद करना, ये तो सरकार के अधीन की बात है, लेकिन इन लोगों का क्या होगा ये जिनके घर में चूल्हा नहीं जलता है? इन लोगों का क्या होगा जिनके बच्चे अब पढ़ाई के लिए परेशान हैं और स्कूल में भी अब तो मोबाइल का जमाना आ गया है स्कूल में भी, क्योंकि अगर आपके पास मोबाइल है तो आपका बच्चा पढ़ पाएगा। कितना समस्या होता है जब बच्चे को पढ़ाई की बात आती है। सर समस्या होता है, देखिए सर, ऑनलाइन पढ़ाई जब होती है तो हमें मोबाइल रिचार्ज करना पड़ता है। तो स्वाभाविक से बात है कि हमें अपने आप में फ़ोन में 300 का रिचार्ज कराएंगे तो ही बच्चे पढ़ पाएंगे, अदरवाइज पढ़ नहीं पाएंगे। तो 300 रुपये के लिए भी हम लोग को सोचना पड़ रहा है सर। घर में तो ऐसी स्थिति है कि घर में एक टाइम का खाना नहीं जुट रहा है, फिर भी हम लोग आ रहे हैं कि चलो कुछ ना कुछ तो कुछ होगा, मगर आज तो सर 5 महीना हो गया, हम लोग का कोई उम्मीद नहीं रह गया। सही बात आपने कहा कि वाकई अगर जिसके पास घर में चूल्हा जलाने तक का अनाज नहीं हो, उसको अगर 300 रुपए का रिचार्ज कराना पड़े तो कहां से करेगा। लेकिन जब बच्चा कहता है कि पापा हमें पढ़ाई करना है, तो उस वक्त उस माता पिता के कलेजा पर क्या लौटता होगा वो आप समझ लीजिए। ये समझने की जरूरत है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। यहाँ पे अगर आप आते उस वक्त तो यहाँ कदम रखकर आप ऐसे खड़ा नहीं हो सकते, लेकिन जिस जगह पे यात्रियों की भीड़ होती थी उस जगह पे गाड़ियां खड़ी हुई है। गाड़ियां खड़ी हैं, गाड़ियां चलाना न चलाना ये तो सरकार का अपना समस्या है और सरकार इस पर कुछ न कुछ निर्णय जरूर लेगी। नहीं रह सकता। एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि इंतजार की घड़ी खत्म होगी और लोग गुस्से में आएंगे और उसके बाद उसका जवाब निश्चित सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि रोटी की बात है, जब पेट में आग लगती है तो आदमी खूंखार हो जाता है। और वाकई अब वो वक्त आ गया है। 5 महीना एक लंबा वक्त होता है और 5 महीने से जिस व्यक्ति के घर में 1 रुपए नहीं हो और बच्चे के जब पढ़ाई की बात आ जाए, उसकी जिंदगी की बात आ जाए, तो आखिर वो माता पिता क्या करेंगे। कितना समस्या होता है जब बच्चा कहता है तो बहुत समस्या होता है। सुबह में जो घर से निकलते हैं, फिर शाम को जब घर जाते हैं, पापा मेरा ऑनलाइन क्लास होगा। हाँ, और ऑनलाइन क्लास करने के लिए तो जानते हैं रिचार्ज, मतलब फ़ोन में तो रिचार्ज करना ही पड़ता है। जहाँ फ़ोन में रिचार्ज किया, जहाँ बच्चा ऑनलाइन क्लास में ये गया, तुरंत वहाँ से आ गया तनख्वाह का, बच्चा का फीस भरना है। या हम लोग मोबाइल रिचार्ज नहीं कर सकते, बच्चा का ये कहाँ से दे, फी कहाँ से दे। और सर हर स्टेट में सरकार कुछ ना कुछ सबके लिए किए हुए हैं, जैसे बिहार हो, बंगाल हो, तो बस वाले के लिए भी देखे हैं। और झारखंड में
हम लोग के 5 महीने से लॉकडाउन में ये खड़े हैं, हम लोग का दाल चावल नहीं चल रहा, घर परिवार नहीं चल रहा, हम लोग जिएंगे कैसा करके। तो सरकार अगर हम लोग के लिए सोचेंगे तो सरकार का बहुत मेहरबानी होगा, नहीं तो आदमी जब भूख में रहता है तो आदमी का क्या हालत होता है, उसके बाद आदमी क्या करता है तो भगवान ही जानता है। सही आपने कहा कि वाकई पेट की आग को बुझाने के लिए आदमी कुछ भी कर गुजरने को तैयार होता है। ऐसे भी कहा गया है कि आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो आप जब घर वापस लौटते हैं तो परिवार के लोगों को इतना उम्मीद जरूर रहता है कि जो बाहर आ गया है वो कुछ लेकर जरूर आएगा, लेकिन कोरोना ने लोगों को उस परेशानी में डाल दी है कि ना आप सोच सकते हैं और ना ही किसी पर दबाव बना सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि ये सब के बीच सरकार के पास वो ताकत है जो इस पेट की आग को बुझा सकती है। लेकिन आखिर ऐसी क्या बात है? केंद्र सरकार कहती है कि हर लोगों तक अनाज पहुंचना चाहिए और हमने अनाज दे दिया है। एक एक व्यक्ति के नाम पर अनाज केंद्र सरकार ने दी है और वो भी नवंबर माह तक के लिए। तब आप समझिए कि आखिर 5 महीने यानी 150 दिन से आखिर इन लोगों को अनाज क्यों नहीं मिला। जमशेदपुर में अनाज की कालाबाजारी भी होती है, इस मुद्दे पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि वो कालाबाजारी, अगर अनाज किसी का कोई हड़पता है अधिकारी या डीलर, तो वो अनाज इन लोगों का होता है, ये उन गरीबों का होता है जिनका निवाला ये लोग निगल रहे हैं। अब तो हालात ऐसी बन गई है कि बच्चे को क्या पढ़ाएं। बच्चे अगर सोचते हैं कि अब क्लास करना है तो कैसे क्लास करें, कैसे खाते हैं? बस यही जो मिलता है, तो कोई व्यवस्था है नहीं, जो हम लोग को सूखा फूका मिलता है वो खाते हैं। सत्तू पीते हैं जी, सत्तू खाना खाते हैं और जैसा जुटता है मालिक थोड़ा से लेकर देता हम लोग को, उसी में हम लोग चला लेते हैं। समझिए वाकई ये बड़ी विडंबना है, और विडंबना हम इसलिए कह रहे हैं कि भोजन पर तो अधिकार है ही। अगर हम भारत के नागरिक हैं और भारत में रहने वाले हैं तो हमें इतना अधिकार तो जरूर है कि हम भूखे ना रहें और मेरे लिए प्रशासन और सरकार भोजन के मुहैया जरूर कराएं। लेकिन ये लोग भूखे अपना जीवन यापन कर रहे हैं और इस इंतजार में कि आज न कल दिन वापस लौटेगी, गाड़ी की पहिया चलेगी, और जब गाड़ी दौड़ेगी सड़कों पे तो मेरा जिंदगी भी उसी तरह से तेज रफ्तार से दौड़ेगा। लेकिन कैसा रफ्तार में ब्रेक लगा वो आप समझिए। खाने के साथ साथ घर में क्या समस्या है? सर घर में जैसे अभी तो हम लोग के पास 1 रुपया नहीं है, कोलगेट ब्रश खरीदने तक का पैसा नहीं है। तो घर में अगर कोई पैसा मांगता है कि हमको 500 चाहिए, 1000 चाहिए, तो हम लोग सोचते हैं कि क्या करेंगे। पहले गाड़ी चलता था 500-1000 रुपया कोई मायने नहीं रखता है। अभी अपना ब्रश कोलगेट कोई भी चीज़ अगर खरीदना है उसके लिए भी सोचना है। परेशानी तो बहुत हो रहा है सर। कैसे सरवाइव कर रहे हैं आप लोग? सर वो हम लोग का एक संकट, जब मैं हम तो दूसरा कंपनी का स्टाफ है, लेकिन ये शंकर पार्वती का मालिक है, वो बोलते हैं कि यहाँ कोई भूखा नहीं सोएगा, हम तुम लोग के लिए जो भी चावल सब्जी जो भी होगा थोड़ा बहुत इकट्ठा करके सुबह में भिजवा देते हैं। हम लोग अपना स्टोव चला के जो भी करके खाते हैं। बस उन्हीं का देन है। जो भी हम लोग देखिए, इनका कंपनी अलग है, मेरा कंपनी अलग है, लेकिन वो बोलते हैं कि स्टैंड में तुम लोग हो, भूखा नहीं सोना है। तो इनका मैं शुक्रिया अदा कर दूँ। सही कहा आपने कि वाकई कोई ना कोई पालनहार तो जरूर होगा। भले दूसरी कंपनी के मालिक हैं और दूसरे कंपनी में लोग काम करते हैं, लेकिन किसी न किसी ने तो इनका वो जिम्मेवारी तो अपने कंधा पर जरूर उठा लिया कि आपको भूखे नहीं रहना है। इस स्टैंड में जो रहेगा वो भूखे नहीं रहेगा। लेकिन प्रशासन क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है? सरकार की जो जवाबदेही थी, सरकार की जो जिम्मेवारी थी, सरकार आखिर अपने उस जिम्मेवारी को पूरा क्यों नहीं कर रही है? अचानक सब कुछ रुक गया, घर में बच्चे हैं, परिवार हैं, फिर यहाँ पर रहना, यहाँ आसपास। अरे अपने परिवार से किसी से कर्ज ले रहा हूँ थोड़ा बहुत, उन लोगों को बोलता हूँ बाद में दे देंगे। बस उसी चीज उम्मीद पे कायम है। अभी उम्मीद कि आगे गाड़ी खुलेगी। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कभी अनाज मिला यहाँ पर आप लोग? ना कुछ नहीं, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं, कोई कुछ नहीं आया। बहुत खराब दयनीय स्थिति है अभी यहाँ की। अब आप समझिए, हम आपको एक चीज समझाते हैं और वाकई इसमें आपको समझने में थोड़ी देरी नहीं लगेगी कि जब यही बस स्टैंड है
जब गुलजार हुआ करता था, जब गाड़ियां यहां से खुलती थी, तो दिन भर में 10 बार से ज्यादा स्थानीय थाना और बाकी प्रशासन के लोग यहां आते थे। और वहां क्यों आते थे ये आप समझ लीजिए। लेकिन उसके बावजूद जब ऐसी हालात हो गई, जब सारे लोग, ये लोग दाने दाने को मोहताज हो गए, तो किसी प्रशासन ने एक बार देखने तक नहीं आया। और जब यहां से स्टैंड चलता था तो कभी पुलिस वाले, तो कभी नेता, तो कभी आसपास के जो गुंडा है वो आते थे यहाँ पर, क्योंकि उनका पॉकेट भरता था। लेकिन जिन लोगों के द्वारा पॉकेट भरता था, आज वो भुखमरी के कगार पे है, उनको देखने वाला कोई नहीं है। अब आप समझिए कि जब वक्त खराब होता है तो कहा गया है कि साया भी साथ छोड़ देता है, और वही समय आया कि वक्त खराब हुआ और वैसे लोग जो यहां से अपना पॉकेट भरते थे, उन लोगों ने भी एक बार झांका तक नहीं। लोगों की हालात, लोगों की जिंदगी ऐसी हो गई है कि वाकई 2 वक्त की रोटी के लिए ये लोग काफी परेशान हैं। और परेशान क्यों ना हो, आखिर कैसे चलता है बात? तो उससे हम 200 रुपया 300 रुपया करके अपना देखते गए, अपना भी चलाना रहता है। कभी बाई चांस घूमते रह गए तो मीडिया को तुम बोले भूखे क्यों सोते हो, यहाँ पर खा लेना 2 टाइम सुबह शाम। तब से थोड़ा, जब से लॉकडाउन हुआ उस टाइम से रूम का भाड़ा भी नहीं दिया है 5 महीना। सब लोगों का एक ही रोना है, और रोना क्यों ना हो भाई कि जब पैसा ही नहीं दिया, जब 2 वक्त की रोटी के लिए हम परेशान हैं, तो हम रूम भाड़ा कैसे देंगे, बच्चों को पढ़ाए कैसे? भगवान न करे कि कोई बीमार पड़ जाए, अगर बीमार भी पड़ जाता है तो आखिर अस्पताल कैसे ले जाए? हालांकि अस्पताल भी अब इलाज करने से इनकार कर दिया है। जमशेदपुर का ये हालात हो चुका है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। मुख्यमंत्री दाल भात योजना से एक बार अगर आपके पास पैसा है तो एक बार तो आपको भोजन मिल ही जाएगा। लेकिन रात में क्या होगा? कुछ ऐसे ड्राइवर हैं जो बिहार के रहने वाले हैं, वो एक बार तो भोजन करते हैं, लेकिन रात में सत्तू पीकर उनको रहना पड़ता है। और उसका मुख्य कारण है कि उनके पास पैसा नहीं है और उनका मालिक बिहार में बैठा है। आखिर कैसे उन तक जो समस्या है उनको पहुंचाए और उनसे कैसे इस समस्या का समाधान कराएं, ये एक बड़ा सवाल है। और मालिक भी आखिर कितने दिनों तक देख पाएंगे, क्योंकि एक लंबा वक्त हो गया, 150 दिन, 5 महीने से लगातार गाड़ी की रफ्तार पर ब्रेक लगी है। एक तरफ बैंक परेशान है, बैंक EMI के लिए लोगों को परेशान कर रहा है, तो दूसरी तरफ ड्राइवर और कंडक्टर दाने दाने को मोहताज है। अब क्या करेंगे अगर यही हालात कुछ दिन रह गया? ये हालात किसी नहीं होगा कि हम लोगों को भी कहीं से न कहीं सुसाइड करना होगा, और कुछ नहीं, सीधा कुछ नहीं कर सकते आप हम लोग। ये जो है, जो झारखंड सरकार को सोचना चाहिए, झारखंड सरकार को सरकार से पैसा आ रहा, पर यहाँ कहाँ मिल रहा है हम लोगों को? कुछ नहीं। लॉकडाउन में पैसा मिला, सब कुछ मिला, तो यहाँ हम लोगों को क्या मिला? कुछ मिला नहीं मिला। आज हम लोग भुखमरी की तादाद पर खड़े हैं। मरता क्या नहीं करता। वाकई पेट में जब आग लगेगी ना, तो आदमी कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। यहाँ तो कम से कम इन लोगों ने संयम जरूर रखा है कि हम किसी को नुकसान नहीं, हम अपने आप को ही खत्म कर लेंगे। इस पर भी अब तो सरकार को चेतने की जरूरत है। सर, जैसा कि हमारे चचा लगते हैं, इन्होंने कहा कि सुसाइड की नौबत आ गई है, तो लगता भी है ऐसा, क्योंकि ये इतने दिन से यहाँ पर ये हम लोग से 40 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। इनकी स्थिति है कि ये बीमार है, इनकी दवा चलती है कटक से, जो अभी 4 महीने से इनको दवा नहीं मिलेगी, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है, दवा ला नहीं सक रहे। कभी भी इनको कुछ हो सकता है, फिर भी हम लोग इनको समझा करके रहते हैं कि भाई आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ तो होगा। मगर अब अंधेरा छा रहा है सर। हम लोग अपना तो सोच सोच करके मर रहे हैं, साथ में परिवार का जो लोड है वो समस्या सबसे बड़ा है सर हम लोग के ऊपर में। 3 बच्चे हैं, माँ पिताजी है, भाई है, बहन है, आखिर हम लोग क्या करें सर? और आप देख रहे हैं सर, हम लोग को इतना मुसीबत बढ़ गया है कि कल क्या होगा ये नहीं समझ रहे, बस किसी तरह जी रहे हैं। ऐसा ना हो जिन्होंने इन्होंने कहा कि सुसाइड की नौबत, तो सर ये भी हो सकता है कि हम लोग को आत्महत्या करना पड़ जाए। हालात कितना बिगड़ता है वो आप इस माहौल से समझिए और इस वक्त को देखिए, और वक्त के साथ इन लोगों को क्या हो रहा है वो समझने की जरूरत है कि वाकई मनुष्य जब मजबूर हो जाता है
जब आपको लगे कि हमारे अब मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है, तो सिर्फ एक ही रास्ता है। और लोग ये सोचते हैं कि आत्महत्या ही अंतिम निर्णय है, लेकिन आत्महत्या अंतिम निर्णय नहीं है। अब इससे लड़ने की जरूरत है, लेकिन आखिर लोग कितने दिनों तक लड़े? देखिए सर, लॉकडाउन के समय तो सरकार को जो भी बस का दरकार था हमने उसको मुहैया कराया, बिना सुरक्षा का जहाँ भेजे वहाँ गए। चाहे PTO की तरफ से DC का तरफ से जो भी आदेश आया हमने पूरा किए सर, लेकिन सरकार तो हम लोग कुछ भी नहीं देख रहा सर। जहाँ जहाँ गाड़ी भेजने वाला हम लोग गाड़ी भेजे हैं, 6-6 दिन 8-8 दिन का बाद में वापस आए, कितना दूर तक भेजे हैं, जहाँ जहाँ भेजे गए सर। लेकिन सरकार तो हम लोग की तरफ ज़रा भी ख्याल नहीं कर रहा। कितना बार एप्लीकेशन दे दिया हम लोग, कोई सुधार नहीं होता। देखिए, किसी ने ठीक ही कहा है कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। और वाकई सरकार का मतलब था कि जो अप्रवासी मजदूर है उसको गंतव्य स्थान तक पहुंचाना। जब वो पहुंचा दिया तब इनको पहचानते नहीं। और जब इनके साथ वो स्थिति है कि इनके पास 2 वक्त की रोटी के लिए पैसा नहीं है, घर में अनाज नहीं है, बच्चे पढ़ेंगे कैसे, जो घर में जो बीमार है बुजुर्ग, उनका इलाज कैसे होगा। इस सब के बीच जो हालात है, इस हालात को समझने की जरूरत है। अब तो हालात ऐसी बनती जा रही है कि वाकई अगर प्रशासन और सरकार ने कोई रास्ता नहीं निकाला तो इन लोगों के सामने फांसी के सिवा और मौत को गले लगाने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन कशिश आपसे अपील करती है कि वह एक अंतिम रास्ता नहीं है। आप लगातार अपने जिंदगी में और जूझते रहें और ये आप साबित कर दिखाएं कि वाकई आपके पास जज्बा है। लेकिन जज्बा के बीच पेट का आग भी बुझना चाहिए। इस पर प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है कि प्रशासन इस पर ध्यान दे। बताइए अब क्या करेंगे भाई? करने का तो कोई हम लोग का यही रास्ता ही नहीं गुजारा। जैसा अभी परिस्थिति हो गया, यहाँ से 5 महीना मान के चलिए, हम बच्चा लेके ही है, बाल बच्चा परिवार सब यही है। अभी ऐसा परिस्थिति हो गया, मतलब घर भाड़ा इतना हम लोग का भयानक 5000 रुपया घर भाड़ा महीना लगता है। सर आखिर बात है कि सर हम लोग जाए तो कहाँ जाए? अभी हम लोग किनके पास जाए सर? हम लोग किनके पास आवेदन करें? आप तो सर आज आए हैं, हम लोग के बारे में सब कुछ जान रहे सर। आज 5 महीने से यहाँ कोई भी झांकने नहीं आया था, ना कोई पत्रकार आया था सर। तो भला है कि सर आप हमारी आवाज वहां तक पहुंचा दे, बस यही आपसे हाथ जोड़ के अनुमति है हमारी। अभी तक कोई भी पत्रकार इस जगह पे नहीं आया था सर। आप आए, हमको समय दिया, ये सबसे बड़ी बात है सर। हम लोग सोचते हैं कि DC ऑफिस के पास जाकर के धरना दे, मगर क्या मतलब है सर? हम लोग उठा करके जेल में बंद कर देंगे, उससे ज्यादा क्या होगा सर? हमारा परिवार तो गया। फिर जो हमको उम्मीद से जो भेजे कि मेरा बेटा निकल रहा है तो कुछ तो लाएगा। और वो सर मैं आपका धन्यवाद करता हूं सर, जब आप लोगों ने आया और हमारे यहाँ हम लोग को कुछ भी लगा कि नहीं सर अब कुछ बात सरकार तक पहुंचेगी। निश्चित तौर पे देखिए, कशिश की एक बड़ी जिम्मेवारी भी है कि जो लोग जिन तक कोई नहीं पहुंचता वहां कशिश पहुंचती है। और कशिश आपकी आवाज और कशिश उन गरीबों की आवाज सरकार तक पहुंचाने में हर वक्त तत्पर रहा है। और इस वक्त भी जिस मुहिम के माध्यम से हम इस मानगो बस स्टैंड में खड़े हैं, वाकई ये वो मुहिम है, इसको समझने की जरूरत है कि लोगों के पास में 2 वक्त का रोटी नहीं है। लोग एक रोटी के लिए तड़प रहे हैं और घर में बच्चा पढ़ाई के लिए परेशान कर रहा है। पिता जब सुबह घर से बाहर निकलता है तो निकलते समय वो बच्चा कहता है कि आज मेरा ऑनलाइन क्लास है और मोबाइल में नेट नहीं है। क्या गुजरता होगा उस पिता पर? अब आकलन कर लीजिए कि वाकई इस दर्द को समझने की जरूरत है। जबकि सरकार के पास सब कुछ भरा पूरा है, भरपूर है सरकार के पास। केंद्र ने भी इनका साथ दिया और राज्य सरकार के पास में भी है। हालांकि सरकार जरूर लोगों तक अनाज भेजी है, लेकिन स्थानीय प्रशासन की ये उदासीनता है जो इन गरीबों तक अनाज नहीं पहुंचा। अगर 2 वक्त की रोटी के लिए अनाज मिल जाता तो ये हालात नहीं बनती। अब अपने परिवार और बाल बच्चे को छोड़कर ये मानगो बस स्टैंड में ऐसे ही बैठे नहीं रहते। उम्मीद अभी है और उम्मीद के साथ तो पूरा दुनिया टिका है। लेकिन कशिश आपसे अपील करती है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका हौसला बुलंद है, कामयाबी जरूर मिलेगी। यहीं पे संपन्न होता है मेरा ये कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में पुनः होगी आपसे मुलाकात नए मुद्दों के साथ। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में मनोज कुमार, कशिश न्यूज, जमशेदपुर।